दिन में जनसभा को संबोधित किया और उसके बाद बंकर का दौरा करते नजर आ रहे हैं। इसके पहले हमने देखा था कि इंटरनेशनल बॉर्डर पर पहुंचे थे अमित शाह, जवानों से मुलाकात की थी, स्थिति का जायजा लिया था और उनके साथ लगातार उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये बंकर का दौरा करते हुए गृह मंत्री अमित शाह, ये चेतावनी है उन लोगों को जो घाटी खासकर जम्मू कश्मीर की शांति में खलल डालना चाहते हैं। और इससे पहले गृह मंत्री ने चेतावनी साफ लहजे में दी है कि जो कोई भी घाटी को अस्थिर करने की कोशिश करेगा उससे करारा जवाब दिया जाएगा और ऐसे तत्वों से सख्ती से निपटा जाएगा। ये अपने दौरे पर उन्होंने कहा है। 3 दिन के घाटी के दौरे पर हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और ये तस्वीरें देखिए जब बंकर के अंदर मौजूद हैं और स्थिति का जायजा ले रहे हैं। ताजा हालात की समीक्षा की जा रही है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, ये तस्वीर अभी एक्सक्लूसिव आप सिर्फ रिपब्लिक भारत पर देख रहे हैं। भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर पर जो बंकर बना हुआ है वहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। और ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें अब सामने आ गई। ये वीडियो हम आपको अब दिखा रहे हैं जहां पर बंकर के अंदर जवान किस तरह से रहते हैं, किस तरह से सीमा की सुरक्षा की जाती है। 24 घंटे 7 दिन कैसे जवान डटे रहते हैं, सीमा की रखवाली करते हैं। एक एक चीज से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को रूबरू कराया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह कि इंटरनेशनल बॉर्डर पर केंद्रीय गृह मंत्री का जाना क्या संकेत दे रहा है? क्या जम्मू कश्मीर को लेकर कोई बहुत बड़ी खबर आने वाली है? सूत्रों के हवाले से माने तो जम्मू कश्मीर को लेकर कोई बहुत बड़ी खबर आ सकती है और जिस एग्रेसिव मोड में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं उससे अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल नहीं है कि भारत कोई बड़ा कदम भी उठा सकता है। ये तस्वीरें आप देखिए, बंकर के अंदर निरीक्षण करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री खुद बंकर के अंदर जाकर हालात का जायजा ले रहे हैं भारत पाक इंटरनेशनल बॉर्डर पर। इससे पहले हमने देखा था कि फोर्ट पोस्ट पर भी वो गए थे और वहां पर जवानों से उन्होंने मुलाकात की थी और यह भी देखा था कि जवान वहां पर किस तरह से काम करते हैं। तो एक बहुत बड़ा संदेश देने की कोशिश है केंद्रीय गृह मंत्री के इस दौरे में। बहुत बड़ा राज भी छिपा हो सकता है, किसी बड़े एक्शन प्लान की तैयारी हो सकती है। हालांकि अभी तक के दौरे में, केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे में हमने देखा है कि उन्होंने विकास की बात की है, आतंकियों को खत्म करने की बात कही, उन्होंने घाटी में शांति और अमन की बात कही है, जवानों से जोड़ने की बात कही है, रोजगार की बात कही है, घाटी के विकास की बात कही है, घाटी से शारजाह के लिए स्पेशल फ्लाइट को भी उन्होंने हरी झंडी दिखाया। तो जो जम्मू कश्मीर में विकास की रफ्तार है उसे और तेज गति देने के लिहाज से केंद्रीय गृह मंत्री के इस दौरे को देखा जा रहा है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की। अमित शाह 3 दिन के घाटी के दौरे पर हैं और जम्मू कश्मीर में विकास कार्यों का जायजा ले रहे हैं। लेकिन न सिर्फ विकास कार्यों का जायजा ले रहे हैं, वो इंटरनेशनल बॉर्डर पर जा रहे हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर पर बंकर और फॉरवर्ड पोस्ट का भी दौरा कर रहे हैं, जवानों से मुलाकात कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें अब देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद मौजूद हैं और अमित शाह जिस एग्रेसिव मोड में इस दौरे में नजर आ रहे हैं उससे बहुत बड़े कयास लगाए जा रहे हैं। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर ऐश्वर्य कपूर हमारे साथ जुड़ गए। ऐश्वर्य, ये बहुत बड़ी तस्वीरें हैं खासकर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के लिहाज से और घाटी में सीमावर्ती इलाकों में जाना, बंकर में जाना केंद्रीय गृह मंत्री का, ये क्या मैसेज दे रहा, क्या होने वाला है ऐश्वर्य? जी बिल्कुल, और इस समय ये जो आप विजुअल्स देख रहे हैं ये अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण विजुअल्स हैं। तो ऐश्वर्य कपूर से दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। वो बता रहे थे कि केंद्रीय गृह मंत्री का दौरा काफी अहम है और खासकर इस लिहाज से भारत पाकिस्तान की सीमा पर अगर जा रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री तो इसके मायने बहुत बड़े हो जाते हैं और पाकिस्तान को इन तस्वीरों को गौर से देखना चाहिए कि भारत अपनी सीमा की सुरक्षा करने के लिए कितना सक्षम है, भारत अपने सीमा पर कितना सजग है। केंद्रीय गृह मंत्री खुद वहां पर मौजूद है और अगर किसी तरह की गुस्ताखी हुई तो पाकिस्तान को करारा जवाब मिलेगा। दरअसल 26 फरवरी 2021 से सीमा पर सीज फायर है, लेकिन सीज फायर की घटनाओं के बीच जो जानकारी मिल रही है वो ये कि पाकिस्तान ने अपने एरिया में आतंकियों के लॉन्चिंग पैड्स में इजाफा किया है और घुसपैठ कराने की कई बार कोशिश की है, जिसे भारतीय सेना ने नाकाम किया है। और ये तस्वीर आप देखिए, एलजी के साथ नजर आ रहे हैं, एलजी मनोज सिन्हा आपको इस तस्वीर में दिख रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिख रहे हैं और भारत पाकिस्तान सीमा की ये तस्वीरें पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी चेतावनी, बहुत बड़ा संदेश
केंद्रीय गृह मंत्री का भारत पाक सीमा पर होना कई मायनों में अहम हो जाता है, कई मायनों में एक बड़ा संदेश हो जाता है। और ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे, से पहले हमने आपको दिखाया कैसे बंकर के अंदर गए थे केंद्रीय गृह मंत्री। और आपको याद होगा संसद में गृह मंत्री का वो बयान, अमित शाह का वो बयान, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत और जम्मू कश्मीर दोनों अभिन्न अंग हैं, और साथ ही साथ ये भी कहा था कि पीओके भी भारत का हिस्सा है और जम्मू कश्मीर के लिए खासकर जान की बाजी लगा देंगे। और उसके बाद अब 2 साल के बाद हम देख रहे हैं कि किस तरह से एक्टिव मोड में एक बार फिर से अमित शाह, हालांकि वो पहले दिन से एक्शन में रहे हैं और ताबड़तोड़ उन्होंने एक्शंस को अंजाम दिया। और अब जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसके मायने बहुत हो जाते हैं। 370 हटने के 2 साल से ज्यादा हो चुके हैं। 5 अगस्त 2019 को 370-35 से हटाया गया था। उसके बाद घाटी में विकास कार्यों का एक जो रफ्तार था वो काफी ज्यादा हमें देखने को मिली। और अब केंद्रीय गृह मंत्री वहां पर खुद मौजूद हैं। खासकर भारत पाक सीमा पर अगर केंद्रीय मंत्री जा रहे हैं तो इसके मायने काफी ज्यादा हो जाते हैं, इसके मायने काफी अहम हो जाते हैं। और ये तस्वीरें अपने आप में काफी कुछ कहती हैं। और इन तस्वीरों को देखकर आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को नींद नहीं आएगी। और इससे पहले हमने देखा था कि पाकिस्तान ने भारत की पनडुब्बी को लेकर प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की थी जब मासूम नागरिकों पर हमले हो रहे थे जम्मू कश्मीर में। उसके बाद वो तस्वीर सामने आई थी और आईएसआई ने आरोप लगाया था कि भारत की पनडुब्बियां पाकिस्तान की सीमा पर मंडरा रही हैं। और अब आप देखिए कि इस तस्वीर को देखने के बाद बेशक पाकिस्तान के होश उड़ गए होंगे और इमरान खान को आज रात नींद नहीं आएगी, क्योंकि न सिर्फ वो घाटी के दौरे पर हैं केंद्रीय मंत्री अमित शाह, बल्कि सीमा का दौरा कर रहे हैं। वो इंटरनेशनल बॉर्डर पर जा रहे हैं, बंकरों में जा रहे हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, तस्वीरें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की। अमित शाह भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर पर, और आपको बता दें कि उनके साथ जो एलची हैं मनोज सिन्हा वो भी नजर आ रहे हैं। यानी कि ये तस्वीरें काफी कुछ कहती हैं। और भारत पाकिस्तान सीमा पर अमित शाह का होना, केंद्रीय गृह मंत्री का होना पाकिस्तान को सीधा संदेश है, आतंकियों को सीधा संदेश है, घुसपैठियों को सीधा संदेश है कि किसी तरह की गुस्ताखी हुई तो करारा जवाब मिलेगा। ये तस्वीर काफी कुछ कह रही है। इस तस्वीर के पीछे बड़े राज हो सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री का बॉर्डर पर भारत पाक सीमा पर होना अपने आप में कई चीजें बयां कर रहा है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अमित शाह सीमावर्ती गांव में पहुंचे हैं और गांव वालों के साथ भी अमित शाह ने बातचीत की है, ऐसी हमें जानकारी मिल रही है। इंटरनेशनल बॉर्डर पर फिलहाल सीजफायर है और सीजफायर के दरमियान केंद्रीय गृह मंत्री का यह दौरा। हालांकि इस बीच हमने घुसपैठ की खबरें सुनी। हमने ये भी खबर सुनी कि पाकिस्तान में पीओके की तरफ आतंकियों के लॉन्चिंग पैड्स में पाकिस्तान ने इजाफा किया है। एक तरफ सीजफायर की कवायद और दूसरी तरफ आतंकियों से पाकिस्तान की यारी कोई नई बात नहीं है। लेकिन गांव वालों के साथ यहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चाय का लुत्फ लेते हुए, गांव के लोगों से बात करते हुए और सीमा का जायजा लेते हुए। देखिए 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो बंकर के अंदर मौजूद हैं, बंकर के अंदर जवानों से बात कर रहे हैं, सेना के अधिकारियों से बात कर रहे हैं, तो दूसरी ओर गांव वालों के साथ बैठे हुए हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और चाय पर चर्चा कर रहे हैं। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ जब वो बंकर का दौरा करते हैं, सेना के अधिकारियों से, सेना के जवानों से बात करते हैं और सैनिक बलों के जवानों से बात करते हैं, और दूसरी तरफ गांव के लोगों के साथ बैठकर ताजा हालात के ऊपर बातचीत करते हैं। सीमा पर किस तरह के हालात रहते हैं, कैसे उनकी दिनचर्या रहती है, कैसे वो दिन भर का अपना दिनचर्या करते हैं, इन तमाम चीजों को लेकर, उनकी सुरक्षा को लेकर, तमाम चीजों को लेकर चाय पर चर्चा करते नजर आ रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। ये 2 तस्वीरें काफी मायने रखती हैं और इन दोनों तस्वीरों के जरिए ये संदेश पाकिस्तान को कि अगर किसी तरह की गुस्ताखी हुई तो भारत इस बार किसी भी गुस्ताखी का मुंह तोड़ जवाब देगा, चाहे वो घुसपैठ को लेकर हो, आतंकवादी घटनाओं को लेकर हो, फिर चाहे वो किसी भी तरह के इन्फिल्ट्रेशन को लेकर हो या फिर सीजफायर वॉयलेशन को लेकर हो। और केंद्रीय गृह मंत्री का यह दौरा कई मायनों में अहम है और जानकार ये मान रहे हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री का ये जम्मू कश्मीर का दौरा आगे आने वाले समय में बहुत बड़े संकेत दे रहा है। इसके पीछे के राज बहुत बड़े हैं। ये 2 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। गांव वालों के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जायजा लेते हुए, और पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री बंकर के अंदर मौजूद हैं जहां वो सैनिकों से चर्चा कर रहे हैं।
कैमरा लगा था। ये इंडिविजुअल वाले कम्युनिटी वाला और अंदर कम्युनिटी है, इसमें नहीं है सर। इंडिविजुअल बंकर नहीं, ये इंडिविजुअल वाले कम्युनिटी वाला और अंदर कम्युनिटी बंकर में कितने लोग रहते हैं? 2-3 इसमें तो 4-5 लोग 10 इंच का। रूफ का कितना है थिकनेस का सर? जो स्टैंडर्ड लैंटर डालते हैं सर 4 इंच होगी। यस सर। और जमीन से कितना नीचे है सर? जमीन से सर ये 6 फीट हम नीचे आए हैं सर। ये जो यहाँ से तो सेल और इसका कितना होता है? 5 लाख 8.5 लाख कम्युनिटी का। पूरे जम्मू मुस्लिम को जो बने हैं सर, तो 1320 मेंबर हैं, जिसमें से सर कम्युनिटी सर लगभग 150 है, बाकी सर इंडिविजुअल मेंबर हैं। तो देखा आपने कि बातचीत कर रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री। हमने आपको सुनवाने की कोशिश की, गृह मंत्री वहां से उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह की स्थिति रहती है, किन परिस्थितियों में ड्यूटी होती है और क्या क्या चुनौतियां होती हैं, किस तरह की यहाँ पर चुनौतियां सामने आती हैं, किन किन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। इन तमाम बातों को लेकर अमित शाह जानकारी ले रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री की कोशिश ये है कि जवानों की जो स्थिति है उसमें भी उनकी जो चुनौतियां हैं उसको भी थोड़ा कम किया जाए और उनके सामने भी थोड़ी सहूलियतें रखी जाएं। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में बंकर का जायजा लेते हुए केंद्रीय गृह मंत्री, दूसरी तस्वीर में गांव वालों के साथ चाय पे चर्चा करते हुए और तीसरी तस्वीर में गांव का विजिट करते हुए सीमावर्ती इलाके में सीमावर्ती इलाके का जायजा, सीमावर्ती गांव का जायजा लेते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। ये तस्वीरें काफी अहम हैं। इस तस्वीर को आप देखकर यह अंदाजा लगा सकते हैं कि गृह मंत्री का इस वक्त में सीमा पर होना यह बहुत अहम मायने रखता है, क्योंकि हमने देखा अक्टूबर के महीने में किस तरह से जवानों को आतंकियों ने निशाना बनाया, आम नागरिकों को निशाना बनाया, गैर कश्मीरियों को निशाना बनाया गया, मासूमों की हत्या की गई, मजदूरों की हत्या की गई। निधि हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ रही हैं। निधि, अमित शाह के इस दौरे के बारे में आपके पास क्या जानकारी है, कृपया दर्शकों से साझा करें। बिल्कुल विवेक, की बड़ी तस्वीरें सामने आ रही है अमित शाह के दौरे से जुड़ी हुई। भारत पाकिस्तान सीमा पर पहले हमने देखा अमित शाह वहां पर जायजा ले रहे थे, लगातार दौरा कर रहे थे, फिर एक बंकर में भी अमित शाह पहुंचे थे और अब से कुछ देर पहले चाय पीते भी उनकी तस्वीरें सामने। जो वो गांव है मकवाल गांव, जहां पर जो जम्मू से 50 किलोमीटर दूरी पर है, इस मकवाल गांव में पहुंचे हैं। देखिए 3 तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं, दर्शकों को दिखा दें। निधि, आपको रोकना चाहेंगे, मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपके पास वापस लौटेंगे। जीडी बख्शी साहब, केंद्रीय गृह मंत्री का सीमा पर जाना, बंकर के अंदर जाना, जवानों से बातचीत करना, फॉरवर्ड पोस्ट में जाकर हालात की समीक्षा करना, वहां पे स्थिति को देखना, आप कैसे देख रहे हैं इन तस्वीरों को और इस खबर को? देखिए, ये बहुत टाइमली जेस्चर है और बहुत जरूरी जेस्चर है। इस वक्त कश्मीर में दर्जे हरारत बढ़ाने की कोशिश पाकिस्तान जोर तोड़ से कर रहा है। तालिबान की फतह कराने के बाद काबुल में वो अपने आप को 30 मार खां समझ बैठा है। वो सोच रहा है कि वो जम्मू कश्मीर पे ही उतनी आसानी से कब्जा कर लेगा जितना कि उसने जो है फ्री उसको राइड मिल गई है अफगानिस्तान में अमेरिकी फौजों के भागने की वजह से। तो साहब, इसके चलते वहां पे एक संदेश देना कड़ा पाकिस्तान को कि अगर वो जो साहस करेगा उसको भारी तकलीफ होगी, उसको भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। और ये अमित शाह जी का जो दौरा है बहुत टाइमली है। वो आर्म फोर्सेस के पास जा रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इत्यादि में जा रहे हैं और वहां पे जो हमारे जवान हैं तैनात हैं उनका मोरल कर रहे हैं। बहुत एसेंशियल, बहुत जरूरी, बहुत बहुत ओवरड्यू स्टेप है। जीडी बख्शी साहब, चूंकि मैं बातें सीधी तौर पर पूछता हूं, घुमा फिरा कर पूछने की आदत नहीं है, कहीं पीओके को लेकर कोई प्लानिंग तो नहीं चल रही? आप क्या मानते हैं? देखिए साहब, अगर चल भी रही होगी तो वो टेलीविजन पे थोड़ी ना बात की जाएगी, लेकिन ये जरूर है कि अब पाकिस्तान को बिल्कुल सोच समझ कर संभल कर चलना पड़ेगा कि अगर वो जरूरत से ज्यादा छेड़खानी जम्मू कश्मीर में करेगा तो उसको खमियाजा भुगतना पड़ेगा, चाहे हवा से, चाहे जमीन से, चाहे समुद्र से। चौतरफा उसके ऊपर पलटवार हो सकता है। बिल्कुल बड़ी बात आप कह रहे हैं कि चौतरफा पलटवार हो सकता है और
ऐश्वर्य कपूर हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर, उनके पास चलेंगे। ऐश्वर्य, सीमा पर जाना केंद्रीय गृह मंत्री का, इसके मायने काफी बड़े हो जाते हैं। बंकर के अंदर जा रहे हैं, फॉरवर्ड पोस्ट का दौरा कर रहे हैं, जवानों से बातचीत कर रहे हैं, प्लानिंग क्या चल रही है? जी देखिए, ये अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ा मैसेज है। और अगर आप विजुअल्स दोबारा चला सकें, देखिए वो वहां के लोगों से, आईबी पे जो लोग हैं, जो रहते हैं, जो दिन रात पाकिस्तान की अनप्रोवोकेटेड क्रॉस फायर को झेलते हैं, उनसे बात कर रहे हैं, एक कप चाय पी रहे हैं, बंकर्स में गए हैं, 3 पर्टिकुलर बंकर्स में गए हैं, उनके साथ होम मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स हैं, बीएसएफ के ऑफिशियल्स हैं, जम्मू कश्मीर के एलजी हैं, आर्मी के ऑफिशियल्स हैं, बीएसएफ के जवान हैं। तो वो सिर्फ बंकर्स में जाके सिर्फ हमारे जवानों का ही नहीं, बल्कि वहां पे रहते हुए लोगों का जो दिन रात क्रॉस बॉर्डर वायलेशन झेलते हैं, वो जो पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग होती है, लोग मरते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए बीएसएफ क्या क्या कर रही है। लेकिन ये जो बंकर्स बनाए जाते हैं, हमें बताया गया है कि आज गृह मंत्री अमित शाह एक नहीं 3 अलग अलग बंकर्स में गए हैं। ये जो आप देख रहे हैं वो एक बीएसएफ का बंकर है, एक वो बंकर है जो कि घरों के नीचे बीएसएफ ने लोगों के लिए बना के दिया है, जो बॉर्डर पे जो गांव है, ताकि अगर कभी भी क्रॉस बॉर्डर फायरिंग हो, शेलिंग हो, तो ये लोग इसमें जाके रह सकें, सेफली रह सकें। तो ये अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एक मैसेज दिया जा रहा है कि अब गृह मंत्री हैंड्स ऑन है, सरकार हैंड्स ऑन है। और ये तब है, आर्टिकल 370 के हटाने के बाद पहली बार देश के गृह मंत्री जम्मू कश्मीर में है। और सिर्फ है नहीं, ये नहीं कि आप जाके ऑडिटोरियम में एक सभा करके आ जाते हैं, लोगों के बीच जाना, बंकर के अंदर जाके खुद देखना कि कैसा होता है बंकर में जाके रहना, क्या वहां पे सुविधाएं हैं, क्या नहीं है, क्या वो सुरक्षित है लोगों के लिए, क्या नहीं है। बीएसएफ के लिए एक अलग है, गृह मंत्री को रिपोर्ट करती हैं ये जितने भी पैरा मिलिट्री फोर्सेस होती हैं, लेकिन जनता के लिए भी। तो ये एक चौतरफा एक मैसेज देने की कोशिश है भारत सरकार द्वारा और गृह मंत्री द्वारा, कि जब वो आए हैं जम्मू कश्मीर, तो ये नहीं कि सिर्फ वो फोर्सेस का हालचाल पूछ के आपको क्या चाहिए, फोर्सेस को और क्या जरूरत है, लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता को और खासकर आईबी पे जाना। देखिए, आईबी पे गृह मंत्री का जाना, और अगले कुछ मिनटों में हमारे पास और विजुअल्स आने वाले हैं 0 माइल से। तो अमित शाह ट्रैवल कर रहे हैं अभी भी, क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हम ये रूट डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, लेकिन रिपब्लिक टीम एम्बेडेड है। जी ऐश्वर्या, एक अनरेस्ट बनाने की कोशिश हुई अक्टूबर में, हमने देखा किस तरह से लगातार आतंकवादी हमलों को अंजाम दिया गया, मासूम लोगों को निशाना बनाया गया। क्या इससे भी केंद्रीय गृह मंत्री एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ उनकी नजर में, और घाटी में अमन और शांति की बात लगातार जारी रहेगी और ये विकास की रफ्तार बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी? बिल्कुल विवेक, आपने बिल्कुल ठीक समझा है। और एक ये मैसेज जा रहा है, और सिर्फ फोर्सेस को ही नहीं, जैसा मैंने कहा, आप वो जो तीसरी वीडियो जो आप दिखा रहे हैं, आम जनता से संवाद, वो लोग हैं जो कि दिन रात पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग को झेलते हैं, पाकिस्तान की अनप्रोवोक्ड फायरिंग को झेलते हैं। उनके साथ बैठ के, उन्हीं के घर में, उन्हीं के साथ एक कप चाय पीते हुए, बात करते हुए कि तुम्हारी क्या दिक्कत है, तुम्हें क्या चाहिए। और जो बीएसएफ ने उन लोगों के लिए वहां पे बंकर बनाया है, उनमें भी जाते, बीएसएफ का एक अलग है, आर्मी का एक अलग बंकर है आईबी पे। उसके अलावा घरों के नीचे जो लोगों के लिए बीएसएफ ने और अलग जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से बनाए हुए हैं बंकर्स, उसमें भी अंदर जाके देखिए कि कैसा आपको महसूस होता है और क्या चाहिए, क्या आपके लिए ये सुरक्षित है अगर शेलिंग होती है। क्योंकि ये वो लोग हैं जो कि दिन रात पाकिस्तान की तरफ से अनप्रोवोक्ड, नॉन प्रोवोक्ड शेलिंग झेलते हैं। तो इनके साथ इनका दुख दर्द बांटना गृह मंत्री की तरफ से एक ये मैसेज है कि वी आर विद यू, हम आपके साथ हैं। और एक ये मैसेज है सीधा पाकिस्तान को भी कि तुम जो ये कोशिश करते हो नॉन प्रोवोक्ड शेलिंग करके, अब हम उसका जवाब देंगे। और सिर्फ जवाब ही नहीं, हम अपने लोगों को सुरक्षित करना भी जानते हैं और तुम्हें मुंहतोड़ जवाब देना भी जानते हैं। और जब देश के गृह मंत्री और जम्मू कश्मीर के एलजी एक साथ उस बंकर के अंदर खड़े, आपको वो एक्सक्लूसिव तस्वीर है सबसे पहले रिपब्लिक जो आपको दिखा रहा है, वो ये मैसेज है जो कि पाकिस्तान और चीन को तो जाता है, लेकिन साथ ही साथ जम्मू कश्मीर और भारत की जनता को भी जाता है, दैट आवर गवर्नमेंट स्टैंड शोल्डर टू शोल्डर। जी विवेक। ऐश्वर्या, आपने एक और सवाल लूंगा, आपने पाकिस्तान और चीन की बात की, मैं पाकिस्तान की बात करना चाहूंगा क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर पर मौजूद है। इस तस्वीर का असर क्या होगा पाकिस्तान के ऊपर? बेचैनी काफी बड़ी होगी आज। जी देखिए, मैसेज तो बिल्कुल साफ जाता है। और जब कोई गृह मंत्री हो, और वो भी अमित शाह खुद देश के वरिष्ठतम नेताओं में से एक, ये एक मैसेज है नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा, जब उन्होंने ये निर्णय लिया कि अमित शाह खुद आईबी पे जाएंगे, अमित शाह खुद वहां पे खुद जाएंगे आईबी पे। और वो मैसेज है कि पाकिस्तान अगर ये सोचता है कि भारत सरकार हाथ पे हाथ रख के खड़ी है, भारत सरकार कुछ नहीं करेगी और भारत सरकार सिर्फ मैसेज देगी, सिर्फ सीज फायर करेगी, तो भारत सरकार
प्यार से बात करना भी जानती है, और जब जरूरत पड़ेगी तो भारत सरकार हैंड्स ऑन भी हो सकती है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं, अभी कुछ देर पहले आप लोगों से बात करते हुए विजुअल्स देख रहे थे, यहाँ पे आप जवानों से बात करते हुए विजुअल्स देख रहे हैं। तो ये एक क्लियर मैसेज है कि हम लोगों से भी बात कर रहे हैं और गृह मंत्री जवानों से भी बात कर रहे हैं। लोगों की दिक्कत, उनको क्या चाहिए, उनको किस चीज की जरूरत है, और यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ स्वीट ये एक गुड जेस्चर है। जब भी गृह मंत्री या कोई बड़ा मंत्री डिफेंस मिनिस्ट्री जाता है तो देश है स्वीट्स, वो मिठाई और फल हमारे जवानों के साथ शेयर करते हैं। और यही होता हुआ बीएसएफ के यहाँ पर जवान, जो कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो कि फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है आईबी पे, उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह इस समय। और जैसा कि मैंने कहा कि बीएसएफ के बंकर्स, लोगों के बंकर्स और आर्मी के तीनों के बंकर्स में अमित शाह ने जाके खुद देखा है कि क्या चीजों की और जरूरत है। देखिए, फाइलें साइन करना, ये मैसेज देना, ऑडिटोरियम में बैठ के बात करना, ये कई और मंत्री भी करते आए हैं इनसे पहले, लेकिन बंकर में खुद जाके देखना कि क्या जरूरत है लोगों की और क्या और चाहिए, फोर्सेस से बात करना और आईबी पे बैठे हुए लोगों से बात करना कि आपको और क्या चाहिए पाकिस्तान की तरफ से, और क्या क्या नॉन अनप्रवोक्ड दिक्कतें आपको झेलनी पड़ती हैं, क्योंकि ये 5 से 7 मैक्सिमम 10 किलोमीटर का रेडियस है बॉर्डर से, और इसके आगे भी अभी गृह मंत्री अमित शाह चल रहे हैं। एंड वी आर गोना, और हम आपको वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाएंगे अगले कुछ ही मिनटों में। सिक्योरिटी कारणों के चक्कर में हम अपना रूट अभी डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह का रिपब्लिक की टीम एम्बेडेड है गृह मंत्री अमित शाह के साथ आज और कल। तो जो भी सबसे पहले और फर्स्ट एंड एक्सक्लूसिव विजुअल्स हम आपको रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पे दिखाएंगे, और एक बार फिर आपको दिखाते हुए अमित शाह और एलजी जेएनके मनोज सिन्हा दोनों बंकर्स के अंदर जम्मू कश्मीर में आईबी पर। विवेक। बिल्कुल ऐश्वर्या, और हमने देखा कि प्रधानमंत्री खासकर दिवाली के मौके पर जवानों के बीच होते हैं और दिवाली मनाते हैं जवानों के साथ, और दिवाली करीब भी है। लेकिन इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक तरह से तोहफा दिया देश के लोगों को, सीमा पर पहुंचकर जवानों के साथ ये पल बिताकर। जी बिल्कुल, देखिए, और इससे मनोबल जवानों का तो बढ़ता ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। और जब आप गृह मंत्री, और वो भी गृह मंत्री अमित शाह जैसे हो, और बहुत ही हैंड्स ऑन, और देखा है हमने किस तरह से कि पिछले काफी समय से, और हम आपको ये जो नए विजुअल्स दिखा रहे हैं, अगर ये आप फुल स्क्रीन पे दिखाएं, ये वो ट्रैकिंग विजुअल्स हैं, किस तरह से रिपब्लिक की टीम गृह मंत्री के साथ बिल्कुल आईबी पे गई। और ये वो विजुअल्स हैं जिसमें रिपब्लिक की टीम बिल्कुल एम्बेडेड थी आज गृह मंत्री अमित शाह के साथ, और ये वो ट्रैकिंग शॉट्स हैं। तो आज अमित शाह बिल्कुल आईबी पे गए हैं, और अभी भी उनकी मूवमेंट जारी है, वो अभी भी जीरो माइल पे जा रहे हैं, और हम आपको एक्सक्लूसिव विजुअल्स इसी तरह से दिखाते रहेंगे। लेकिन जैसा आपने कहा कि लोगों का और हमारे सैनिकों का, जवानों का मनोबल बढ़ता है, तो जब वो जवानों से बात कर रहे थे, उन्होंने उनके साथ बात की, मुस्कुराए, हंसे, उनका मनोबल बढ़ाया, पूछा उनसे आपको और किस चीज की जरूरत है, कोई दिक्कत। बीएसएफ के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तो मुलाकात चलती रहती है, लेकिन जो हमारे जवान बिल्कुल फॉरवर्ड लाइन पे हैं, और ये जो वो विजुअल्स हैं जो हम आपको सीधे हाथ पे अब दिखा रहे हैं, ये ट्रैकिंग शॉट्स हैं कि किस तरह से आईबी पर अमित शाह गृह मंत्री का काफिला अब से कुछ देर पहले रिपब्लिक बिल्कुल एम्बेडेड, साथ में गृह मंत्री अमित शाह के साथ, और अमित शाह अब एक दूसरे स्थान पर पहुंचते हुए, वो भी हम आपको लाइव विजुअल्स दिखा रहे हैं जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा के साथ। सो अमित शाह एक मैसेज देना चाह रहे हैं लोगों को कि सब कुछ सामान्य है, वो रात में चल रहे हैं, वो चॉपर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, वो गाड़ियों से चल रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात कही जा रही थी पहले विवेक, और ये महत्वपूर्ण बात है कि पहले कहा जा रहा था कि वो चॉपर में चलें, गाड़ी में ना चलें, वो रात के अंधेरे में जम्मू कश्मीर में जैसे वो किसी और राज्य में जाते हैं, और वहां पे जैसे वो लोगों के बीच जाते हैं, बैठ के खाट पर बैठते हैं, चाय पीते हैं, उसी तरह से उन्होंने सामान्यता दिखाने की कोशिश की है। जम्मू कश्मीर में जाके भी वो लोगों के बीच जाके, लोगों के घरों में, बंकर्स में गए हैं। वो एक मैसेज है सोल्जर्स को, वो एक मैसेज है कि मैं आपके साथ हूँ, बीएसएफ को, आर्मी के साथ, लेकिन लोगों के साथ जाके मिलना भी। हमारे साथ इस समय वरिष्ठ नेता जुड़ेंगे, लेकिन जी ऐश्वर्या, हमारे साथ केके सिन्हा जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ, आप उनसे कुछ सवाल लेना चाहें? तो केके सिन्हा साहब हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास सीधे चलेंगे, ऐश्वर्या से दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। केके सिन्हा जी, ये तस्वीरें काफी मायने रखती हैं, और जैसा कि ऐश्वर्या बता रहे थे कि ग्राउंड पर इस तरह से इंटरनेशनल बॉर्डर पर केंद्रीय गृह मंत्री का जाना, लोगों से बातचीत करना, इंटरनेशनल बॉर्डर पर वॉक करना वहां पर, और जवानों के साथ बंकर में जाना, बीएसएफ के साथ जानकारी साझा करना, ये बहुत बड़ा मैसेज देने की कोशिश है। कैसे देख रहे हैं आप इसे? देखिए, ये बहुत बहुत बड़ा एक मैसेज है, अनप्रेसिडेंटेड है। देखिए, इसको आप किस तरह देखें, जब आप इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर में बीएसएफ के फॉरवर्ड पोस्ट पे जाते हैं, उन इलाकों में
जहां से इन्फिल्ट्रेशन होता रहा है। यदि आप इस इलाकों को देखेंगे तो ये सारा का सारा ये इलाका इन्फिल्ट्रेशन का रूप रहा है। ये इलाका, वहां ड्रोन से भी सामान भेजे जाते हैं, उनका इलाका है। तो केवल नहीं कि बंकरों में गए हैं तो क्या मैसेज दी है। पहला तो ऐसा है, बीएसएफ को एक रिजॉल्व होगा कि यहाँ से पतंगे भी ना निकले, क्योंकि इन्फिल्ट्रेशन होती है इन जगहों से, क्योंकि इलाका बहुत ही जटिल है। एक मैसेज तो वेरी क्लियर, लोगों से मिलना। जब आप लोगों से मिलते हैं तो कुछ लोग कंप्रोमाइज होते हैं, तो उनके लिए भी एक मैसेज होता है जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के लिए कि आप यदि छोटे से किसी चीज के लिए आप मिलते हैं तो आप जाग जाइए जी। और जो तीसरी बड़ी बात है, देखिए ये तो अभी शुरू हुआ है और जो अमित शाह जी हैं और वो जाएंगे, जम्मू एंड कश्मीर में भी जा रहे हैं, वहां पे भी जी, वहां पर इंटरनल जो चीजें चल रही हैं उसके ऊपर होगा। तो एक पूरा पैकेजिंग है। पैकेजिंग में क्या होता है कि जनरली जब होम मिनिस्टर गए, बिकॉज वो इंटरनल सिक्योरिटी के जिम्मेवार, और इंटरनल सिक्योरिटी में यदि आप देखिएगा तो इंटरनल उसमें एक पैकेजिंग ये होती है कि बॉर्डर से लेकर के इवन डीपर जहां पर हो रही है बातें, वहां तक का उनको रिव्यू एक चाहिए। और यदि आप इसको सिस्टमेटिक तरीके से, होलिस्टिक तरीके से आप लेते हैं तो मैसेजिंग दो, एक तो अक्रॉस जाता है जी, इधर आता है। तो देखिए ये चीजें बिल्डअप हो रही हैं। जिस तरह से पाकिस्तान ने दुस्साहस किया फिर से सर उठाने के लिए आतंकवाद का, और जिस तरह से उन्होंने पत्थरबाजों के हाथ में पिस्टल थमाई है और इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं उन जगहों में आ करके, और जिस तरह से मुहैया करा रहे हैं, तो ये मैसेजिंग बहुत क्लियर है। और एक कॉम्प्रिहेंसिव जो स्ट्रैटेजी होती है, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होता है, उसके तहत में ये बहुत बहुत बड़ी कार्रवाई है, मेरा ऐसा मानना है। जी। के सिन्हा साहब आप हमारे साथ बने रहिए। जीडी बख्शी साहब हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास चलेंगे। जीडी बख्शी साहब, एक अनरेस्ट डिक्लेयर करने की कोशिश की गई आतंकियों की तरफ से, मासूम लोगों को निशाना बनाया गया, जवानों पर हमले किए गए, ग्रेनेड से निशाना बनाया गया उनको, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री वहां पहुंचते हैं, लोगों के साथ मिलते हैं, बीएसएफ के जवानों के साथ मिलते हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों के साथ मिलते हैं, उनके घर जाते हैं। हमने देखा कल परवेज अहमद डार के घर गए थे वो, और वहां पर उनके परिवार से मुलाकात की और हर संभव मदद का भरोसा दिया। यानी कि एक जो अनरेस्ट बनाने की कोशिश थी उस पर एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक इसे देखा जाए। देखिए, इस वक्त एक इतने सीनियर फंक्शनरी, भारत के होम मिनिस्टर नंबर 2 जो है तकरीबन हमारी लाइनअप में, उनका जम्मू कश्मीर जाना एक अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत है पाकिस्तान के लिए, रियासत के लोगों के लिए, दुनिया भर के लिए, कि इंडिया इज सीरियस। ये बहुत बड़ा और एक बहुत टाइमली संकेत है कि डोंट मेस विद अस। भारत के साथ छेड़खानी बहुत महंगी पड़ सकती है, ये उनका संकेत है। वो सब जगह गए हैं। और मैं जरा परिप्रेक्ष्य में डाल दूं आपको जम्मू कश्मीर की स्थिति। जब मैं वहां था सन 2000 से लेकर 2005 तक, 5 सालों में लगातार 3 टेन्योर मैंने वहां पे किए थे काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस में। उस वक्त जम्मू कश्मीर में 5000 आर्म्ड टेररिस्ट थे, 60% जो कि पाकिस्तानी थे या अफगान थे, फॉरेनर थे। आज के दिन साहब 150 से 200 का आंकड़ा रह गया है, और अभी भी मार मार के इस साल तो 105, 106 तक पहुंचा दिए। ये लोग अपने आप को सक्षम दिखाने के लिए इन्होंने स्ट्रैटेजी पूरी बदली कर दी है। 2 साल से लगातार वो कोशिश कर रहे हैं किसी तरह इनको हथियार पहुंचाए जाए, ड्रोन्स के जरिए, हेक्साकॉप्टर, क्वाडकॉप्टर के जरिए पिस्टल फेंक रहे, ग्रेनेड फेंक रहे, एक्सप्लोजिव फेंक रहे, ड्रग्स फेंक रहे हैं, पैसे फेंक रहे। इनसे जो इनके OGW हैं, जो रडार पे नहीं है, जो पुलिस के खातों में नहीं है, वो लोग जो हैं वो उनको पिस्टल सप्लाई की जा रही है कि जाके एक निहत्थी बेचारी लेडी प्रिंसिपल को, एक सिख महिला को मार डालो, एक टीचर निहत्थे को मार डालो, 2 मजदूर बेचारे जो आए हैं उनको मार डालो, जो आपका रेड़ी वाला पानी पूरी बेच रहा है उसको मार डालो, और अपने आप को बड़ा सूरमा बताओ और भागो उसके बाद सर पे पांव रख के। तो साहब ये नहीं चलेगा। ये लोग को पता होना चाहिए कि जो भी इस तरह की गुस्ताखी करता है उसकी शेल्फ लाइफ कुछ घंटे, मैक्सिमम कुछ दिन है, हफ्तों में भी नहीं जाएगी।
सिक्योरिटी फोर्सेस उसको खदेड़ कर मारेंगे और कुत्ते की मौत मारेंगे, और ऐसे लोगों को ऐसी ही मौत नसीब होनी चाहिए। और यही मैसेज है हमारे होम मिनिस्टर साहब का। 2 साल हो गए हैं 370 के, बहुत जमीन आसमान में फर्क पड़ा है। कोशिश की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से कि इसको जो है ये उल्टा सिरे घुमाया जाए, ये स्थिति को टर्न अराउंड किया जाए, स्नेक्स एंड लैडर्स किया जाए। इसका जवाब बड़ा सीधा है, आक्रामक रवैया, आक्रामक पॉलिसी। हमको बॉर्डर के पार हिट करते रहना होगा, जैसे उड़ी के बाद किया, जैसे पुलवामा के बाद किया। वो करेंगे, अपने आप पाकिस्तान अपनी जगह पे सही रहेगा। नहीं तो इनके ख्वाब चढ़ने शुरू हो जाते हैं। अपने आप को अफगानिस्तान की थकी फौज को हरा के 30 मार्का समझ रहे हैं ये लोग। खरीदी है वो फौज, खरीद ली। अब समझते हो कि हिंदुस्तान की फौज और अफगानिस्तान की फौज में क्या फर्क है, पता चल जाएगा आने वाले दिनों में। छेड़खानी को जरा कंट्रोल करें, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ये मैसेज बिल्कुल क्लियर पहुंच जाना चाहिए पाकिस्तान को, नहीं तो बाद में रोना धोना ना पड़े। जीडी बख्शी साहब, आज तो मुझे लगता है कि आईएसआई के चीफ और वहां के आर्मी चीफ पाकिस्तान के बाजवा साहब और इमरान खान साहब को नींद नहीं आएगी। उन्हें कहीं डर लग रहा होगा कि इस बार अब पीओके की बारी ना आ जाए। पीओके की बारी तो आएगी ही साहब, कब तक बकरे की मां खैर मनाएगी। ये भी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए पाकिस्तान को। आप बेवजह छेड़खानी करो, बेवजह अपने नाक में दम रखो, औरों के नाक में दम रखो। आप ना खुद चैन से जियो, ना किसी को चैन से जीने दो अपने किसी पड़ोसी को, तो कभी ना कभी आपको पलटवार मिलेगा, आपको बड़ा करारा जवाब मिलेगा। ये पाकिस्तान को निश्चिंत रहना चाहिए। फिर इनको डर लगता है कि साहब ये समुद्र की पनडुब्बियों के रास्ते भारत आ रहा है, बाई एयर आ रहा है, बाई ग्राउंड आ रहा है। हवा, समुद्र, जमीन, चारों तरफ से हम हमले करेंगे अगर पाकिस्तान बाज नहीं आया। क्योंकि अगर पाकिस्तान समझता है कि ये लो कॉस्ट नो कॉस्ट वॉर है, प्रॉक्सी वॉर, वो बस वो यहाँ से हमले करते जाए, हम केवल बचाव करेंगे, अपने ही इलाके में बचाव करेंगे, तो वो भूल गया है कि जो उसको लेसन सिखाया गया था उड़ी के बाद, फिर उसके बाद बालाकोट के बाद, अगर वो लेसन भूल गया है तो हम याददाश्त उन्होंने इंटरेक्ट किया है और हमारी जो ब्रीफिंग थी वो उनको सुना है, और उसके साथ में जितनी भी बॉर्डर से रिलेटेड जो इश्यूज थे वो उनको हमने अच्छे तरीके से बताए हैं, और उन्होंने बड़े सेटिस्फेक्शन के साथ में इसको सुना। प्रसन्नता अपनी बॉर्डर डोमिनेशन को लेके दिखाई है। तो हम धन्यवाद करते हैं कि अपना बिजी शेड्यूल निकाल के वो हमारे बीच में पधारे हैं, और हमारे जो इश्यूज थे उनको उन्होंने सर जवानों से भी मिले, कितना एक प्रोत्साहन मिलता है? ये एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन है कि हमारे गृह मंत्री जी जवानों के साथ में उन्होंने इंटरेक्ट किया है और उनके साथ में जो उनकी समस्याएं हैं उनको सुना है। तो इससे जवानों के मनोबल के ऊपर बहुत बड़ा एक अच्छा असर पड़ता है, वो प्रोत्साहित होते हैं और आइंदा जो ड्यूटी है वो और भी जोश के साथ में। नॉर्मली सर हमने देखा एक सिंबॉलिक होता है जो है टनल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, उस पर भी आपने ब्रीफ हमने जितने भी विषय हैं बॉर्डर सिक्योरिटी को लेके जो भी इश्यूज हैं वो सबसे उनको अवगत कराया है और वो पूरे तरीके से सेटिस्फाइड हैं। नॉर्मली जब भी देखा है कि कोई भी अगर कोई आता है, होम मिनिस्टर आता है, एक सिंबॉलिक विजिट होता है, लेकिन काफी देर आपके साथ रहे, हर चीज सुनी इनने, तो आपको कैसा लगा और कितना मनोबल बढ़ता है? हमें तो बहुत ही अच्छा लगा है कि गृह मंत्री जी इतना समय निकाल सके हैं हमारे लिए, और उन्होंने पूरी डेप्थ के साथ में सारे इश्यूज को सुना है, उसके ऊपर इंटरेक्ट किया है, और जो भी उनके सवाल थे उनको हमने कोशिश करी है उनको बताने की और सेटिस्फाई करने की। कोई चीज आश्वासन दिया या कोई पैगाम आपको दिया कि किस तरीके से दुश्मन के साथ निपटना है? जी, उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो भी हमारे प्रॉब्लम्स हैं टनल्स को लेके, ड्रोन्स को लेके, उसको एड्रेस किया जा रहा है और बहुत जल्दी जो है। आखिरी सवाल, कुछ आपने मतलब उन्होंने कुछ कहा है कि दुश्मन से कैसे निपटा जाए, कुछ आपको ऐसा कहा कमांडर्स को ग्राउंड पे? देखिए, उन्होंने एक तो सराहना की है कि बीएसएफ के जवान जो है वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, हम उनके लिए शुक्रगुजार हैं कि हमारे काम को उन्होंने सराहा है, और दूसरा कि आगे जो भी दिक्कतें आई हैं उसमें गृह मंत्रालय की तरफ से पूरा जो है वो सहयोग दिया जाएगा। थैंक यू सर।
तो आपने सुना अभी बीएसएफ के जवान जो कि कह रहे थे कि गृह मंत्री का यहां पर आना, उनका बातें करना, उनका इतना समय निकालना और सीमा पर इतना वक्त जवानों के साथ गुजारना, ये बहुत बड़ी बात है और इससे जवानों का मनोबल बहुत ऊंचा होता है। और केंद्रीय गृह मंत्री अगर खुद आते हैं, जवानों के साथ खड़े होते हैं, बीएसएफ के साथ बातचीत करते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कही जाती है, यानी कि बॉर्डर को गार्ड करने के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बनाई गई और बीएसएफ को फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहा जाता है। और वहां पर जाकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जवानों के साथ बातचीत करना, उनसे संवाद करना, उनकी हौसला अफजाई करना, उनके बंकर्स का, उनके पोस्ट का दौरा करना, इससे उनके हौसले में काफी ज्यादा इजाफा होता है। जीडी बख्शी साहब हमारे साथ लगातार बने हुए। जीडी बख्शी साहब, एक केंद्रीय गृह मंत्री जब बीएसएफ के अधिकारियों से मिलता है, जवानों से मिलता है, वो भी बंकर में जाकर, पोस्ट पे जाकर, इससे एक जवान, चूंकि आपने बहुत सेवाएं दी इस देश को और जो कि अतुलनीय है, आप कैसे देखते हैं इसे कि जब केंद्रीय गृह मंत्री आकर बात करते हैं आपकी सहूलियत के लिए, आपकी चुनौतियों के लिए, आपके कर्तव्य के लिए, आपकी निष्ठा के लिए? देखिए, जब इतने हाई रैंकिंग ऑफिशियल अपना दिल्ली का दफ्तर छोड़ के वो वहां आते हैं, अग्रिम मोर्चे तक जाते हैं, बंकरों तक जाते हैं, बॉर्डर एरियाज तक जाते हैं, वहां के जवानों से मिलते हैं जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे तैनात हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर पे तैनात हैं, अपने आप में ये एक बहुत बड़ा संकेत देता है। एक तो वहां के जो जवान मौके पे जो वहां पे अवेलेबल हैं, उनको संकेत जाता है कि देखिए, इतने दूर दराज इलाकों में भी जो होम मिनिस्टर हैं, जो इतने हाई ऑफिशियल्स हैं, वो आए हैं। और नंबर 2, आपके कैमरों के जरिए पूरे देश को, पूरी दुनिया को एक संकेत जाता है कि साहब अब पाकिस्तान को थोड़ा सजग होना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह के हाई प्रोफाइल विजिट्स फॉरवर्ड एरियाज में ये दुश्मन को चौकन्ना करते हैं और इनका मुद्दा ही होता है दुश्मन को चौकन्ना करना, अपने लोगों का मनोबल बढ़ाना और दुश्मन को सीधी सीधी चेतावनी देना, 10 पार नो फर्दर। काफी चुलबुली हो गई, काफी छेड़खानी हो गई, अभी तक हमने संयम रखा है। डोंट टेस्ट आवर पेशेंस, डोंट टेस्ट आवर पेशेंस। लेने के देने पड़ गए तो आफत आएगी सर पे। ठीक है, ये एक ऐसा मुल्क है जो ना चैन से जीता है, ना किसी को चैन से जीने देता है। अफगानिस्तान में तबाही मचा दी है, वहां के 90% लोग पॉवर्टी लेवल के नीचे पहुंच गए हैं। एक क्रिमिनल माफिया को काबुल में, ड्रग माफिया को काबुल में बिठा दिया है, वहां तो तबाही कर दी। अब ये जम्मू कश्मीर की तरफ अगर आंखें गड़ाएगा तो आंखें नोच ली जाएंगी, बाहर फेंक दी जाएंगी। बिल्कुल, और बीएसएफ के जवानों के साथ, बीएसएफ के साथ केंद्रीय गृह मंत्री का ये दौरा, ये तस्वीरें वाकई मनोबल को न सिर्फ ऊंचा करती हैं बल्कि भारत की मजबूत इरादे को भी दर्शाती है। बहुत बहुत शुक्रिया जेडी बख्शी साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। इस बड़ी खबर पर रिपब्लिक भारत लगातार बना हुआ है लाइव, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे।